मैंने अब इफ्तिखार का इस बात पे बार बार ये इजहार करना कि आज फिर देख लो, चेक कर लो अपने आप को। आज इफ्तिखार ने फिर इस बात का इजहार किया, ये प्रेशर किस पे डाल रहा है इफ्तिखार बोल के। किसने नहीं खिलाया उसको पाकिस्तान की टीम में? सबको पता 4 नंबर तक तो ओपनर ही नहीं खत्म होता। कप्तान किसने मौका नहीं दिया? रिजवान को कह रहा है कि रिजवान 4 पे आ जाता, मैं 4 नंबर का प्लेयर हूं, समझे? आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेलेंडर हूं। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। इफ्तिखार चचा जान ने आज फिर बोला है, मैच के बाद 50 किए इन्होंने, ठीक है 130 के स्ट्राइक रेट से वनडे में आगे नीचे अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, कर गए 50। और उसके बाद वो जो प्रेजेंटर थी उन्होंने पूछा कि आप टेलेंडर कह रहे हैं आजकल अपने आप को, तो वो कहते नहीं यहाँ पे तो मैं बैटिंग ठीक कर रहा हूँ इस पे। हाँ, जब मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलता हूँ तो फिर तो मैं टेलेंडर ही हूँ, क्योंकि मेरी 7वें और 8वें नंबर पे बारी आती है। ये सबको पता लग गया कि आप लोगों को जो है ना डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, असल मुद्दे से उनका दिमाग हटाने के लिए ये चीजें करते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि ये खाली इफ्तिखार, ये खाली आसिफ अली का रोना नहीं है जो वो रो रहे हैं, ये आपके पूरी डोमेस्टिक के रोने हैं। आप जरा जाइए, एक मैंने आपको पहले भी कहा, वो टाइम दूर नहीं है कि आपके डोमेस्टिक के प्लेयर अब आपके अगेंस्ट बाहर आएंगे, आपकी नाइंसाफियों के अगेंस्ट बाहर आएंगे। इफ्तिखार चाचा की स्टेटमेंट माइंड बैफलिंग है। जहां जहां मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है वो लोग कह रहे हैं कि यार ये डेफिनेटली मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर इतने पक्के मुंह से वो खुद लिख रहे हैं, कहते हैं यार इतने पक्के मुंह से ये मजाक कैसे कर सकता है इस बारे में। ओ भैया, आप यू आर फ्रीकिंगली मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तू अपने आप को टेलेंडर कैसे कह रहा है भाई? मैंने बताया ना 1950 का जमाना है, इंटरनेट है कोई नहीं है। इफ्तिखार चाचा जनाब रात को लेटे हुए तारे गिन रहे हैं अपनी छत के ऊपर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान को हाल ही में बांग्लादेश ने कुत्ते की तरह हराकर 2-0 से पाकिस्तानी टीम का सुपड़ा साफ कर दिया था और एक इतिहास रचने वाली जीत दर्ज कर बांग्लादेश की टीम ने इतिहास रचा था। और हाल ही में इफ्तिखार अहमद का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इंटरव्यू जो लेने वाला व्यक्ति था उसने पूछा इफ्तिखार अहमद से कि आप इतनी नीचे बैटिंग आती है, हिटिंग करना होता है उस समय पर जब पाकिस्तानी टीम को जरूरत होती है आपकी, लेकिन आप हर बार वही काम करते हुए 1-2 छक्के मारकर आउट हो जाते हो। तो इफ्तिखार अहमद का कहना था कि मैं जब खेलने आता हूं ना, तो मुझसे ऊपर तो शाहिन शाह अफरीदी और नदीम शाह जैसे बॉलर को भेज दिया जाता है, तो फिर मेरी क्या हैसियत पाकिस्तान की टीम में? मैं तो एक टेलेंडर बल्लेबाज हूँ। आपको बता दें दोस्तों, टेलेंडर बल्लेबाज वो होता है जो सबसे घटिया बैटिंग करता है, जिसको सबसे लास्ट में भेजा जाता है। मतलब इफ्तिखार अहमद ने कह दिया कि मेरी जो जगह है पाकिस्तान की टीम में वो एक टेलेंडर के तौर पर है। हालांकि इफ्तिखार अहमद काफ़ी खतरनाक और हिटिंग करने वाले बल्लेबाज है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में उनकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है। दोस्तों, इस इंटरव्यू पर काफी बवाल मचते हुए जो तनवीर अहमद है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने इफ्तिखार अहमद को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तान की टीम में लेना ही नहीं चाहिए कभी भी। हमेशा के लिए इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर दो जब तक कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ना करके दे। और काफ़ी जो एक्सपर्ट है, जैसे रिजवान हैदर हो गए, बासित अली हो गए, उनका भी बयान सामने आया, जिनमें उन्होंने कहा है कि इफ्तिखार ने जो बात की वो ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इफ्तिखार ने अपनी बैटिंग से दिखाया ही नहीं कि पाकिस्तानी टीम को जिताकर कभी भी, जब भी उनकी बैटिंग आती है वो 1-2 छक्के मार के आउट हो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप तो एक ही हुआ है ना 50 ओवर का, ये T20 में भी तो असल में ज्यादती चाचा के साथ T20 वो 44 बॉल पे वहाँ बांग्लादेश में 100 मार रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसको मौका मिल रहा है, 5-5, 6-6, 8-8 बॉले रहे। ये जो लड़का है समद, अब इसके साथ क्या किया जाएगा? क्या रिजवान इसे ड्रेसिंग रूम में इतना तो नहीं पका देंगे कि अब इसके रनी ना मिले? मेरी रिजवान से एक ही रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को बेंच पे बैठा के अपनी विकेट कीपिंग मत दिखाओ भाई तुम। हाँ, उसे तुम तो बड़े प्लेयर हो यार, उसे खिलाओ। ज्यादा फजूल की उछल कूद नसीम की बॉल पे या आकिफ की बॉल पे मत दिखाओ। नसीम तुम्हारा बांग्लादेश ठोक के गया है, अब उसका हाथ सरों पे जा रहा है। अब एक और बात तो सुने, बच्चों को यॉर्कर पड़ रही है, गलत एलबीडब्ल्यू दिया है वो। नहीं, वो दिया ही गलत है, उसका रिव्यू नहीं आया ऐसी की तैसी यार। दूसरा ये कि यार मुझे ये वाली परफॉर्मेंस थोड़ी देखनी है, पूरी यॉर्कर भी नहीं थी भैया। लानत देके क्या बांग्लादेश वहाँ किधर थी तेरी लिपस्टिक नेल पॉलिश? नहीं, कोई अच्छी लेंथ पे बॉल करे। उस वक्त तेरी ड्रामेबाजियां किधर थी भाई? नहीं, आपकी लेंथ तो अभी भी नहीं है, एक कंसिस्टेंट लेंथ तो थी नहीं। अब आपने देखा कि बीच वाले बच्चे मैंने आगे बॉल करूंगा ये पेट पे खा जाएंगे। तो भाई हमारी डोमेस्टिक का असल हाल तो यही है। और फिर अचानक से स्कीम जेन में आई और सुबह उन्होंने रोला डाल दिया कि रात को जनाब मैंने अपने पीरो मुर्शद को देखा, सफ़ेद चमकते घोड़े के ऊपर बैठकर आसमानों की तरफ सैर कर रहे थे। तो मैंने पूछ लिया पीर साहब किधर जा रहे हैं? तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आज ज़रा फरिश्तों ने दावत रखी है तो वहाँ जा रहा हूँ हैं। और लोग पागल ओए होए कि इफ्ती चाचा पीर तो आपके हैं, हमें भी उनकी बैत करवा दो, हमें भी उनका मुरीद बनवा दो। और अपनी इस स्कीम के पीछे इफ्ती चाचा मुरीद
पीर साहब के और क्लोज हो गए कि ये देखे 60 बंदे लेकर आया हूँ आपके बैत करवाने के लिए। मतलब क्या चल रहा है चाचा हैं? हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। हालांकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको नीचे के नंबर पे जाने पे मजबूरी होती थी जब टीम की रिक्वायरमेंट, और इफ्तिखार को क्यों नीचे के नंबर पे भी भेजा जाता था। ये इफ्तिखार को क्यों भेजा मतलब 2 से 3 ओवर मिलते थे। वो कहते थे यार ये जो है ये हिटिंग भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्लान ये शायद समझा जाता था कि इसको अब यहीं पे सेट कर दो। दूसरी बात ये, तो इसमें तो इफ्तिखार की अपनी गलती भी है। भाई क्या किसी वनडे मैच में आपकी जब बैटिंग आती थी कितने ओवर बाकी होते थे, कभी 15 ओवर कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे। क्या आप में इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूँ, मैं टेलेंडर नहीं हूँ। तो वहाँ पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई। T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1-2 ओवर में मार के आउट हो जाते थे। तो गलतियां तो आपकी अपनी ही है, आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे कि भाई मैं तो वाकई टेलेंडर हूँ, मैं तो सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर हूँ। ठीक है, तो गलतियां आपकी अपनी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी फिर। और इस बयान के बाद भी अगर इफ्तिखार को जो है वो सिलेक्ट कर देते, वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कसम से। 4 साल खेलने के बाद वो कह रहा है मैं टेलेंडर हूँ। अबे यार कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ थोड़ा सा तरीके से ही बात कर लिया करो। 7वें और 8वें नंबर पे ये थोड़ा एग्जैजरेट करके वैसे वो बता रहा है। हाँ, कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है। बात यह है कि ये ज्यादती थोड़ी उसके साथ हुई है इस वर्ल्ड कप में, खास करके इंडिया वाले मैच में, कि जब वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है तो फिर उससे ऊपर शादाब और इमाद को आपने क्यों भेजा। इमाद को आपने भेजा तो वो ठुक गया ना मैच, वो 4 ओवर खा गया, रन किए 15। चाचे ने भी कोई कमाल नहीं किया, लेकिन आपका जो नंबर है उस नंबर पे आप उसको भेजें, ये बात है। और बेतहाशा दफा वो अपने नंबर्स पे भी कामयाब नहीं हुआ चाचा। लेकिन आप देखिए बीच बीच में कुछ बारियां हैं, जैसे वो इंडिया के खिलाफ MCG में अपने नंबर पे आया था तो अच्छे 50 कर गया, है कि नहीं। तो बीच में एक बंदे का जो नंबर है जिसपे वो डोमेस्टिक में जितने अरसा वो खेलता रहा। चाचा की ना मिसाल उस टूथब्रश जैसी हो गई है कि जो जब लिया जाता है तो उससे दांत साफ किए जाते हैं, जब वो पुराना हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप उससे क्या काम करते हैं जनाब, आप उससे अपने छोटी मोटी चीज़ों की सफाई शुरू कर देते हैं। वही जो ब्रश है उससे आप बाल भी अपने रंग लेते हैं, और इवेंचुअली जब उसके जो वो ब्रश के वो जो क्या होते हैं वो धागे धुगे टाइप के वो जो उसके वो टॉप पर लगे होते हैं, ठीक है, वो जब ख़त्म हो जाते हैं ना वो सारे प्लास्टिक के जो भी होते हैं, तो फिर आप उसको नाड़ा पानी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम जब खेलते थे तो एक तो कोई झूठी खबर भी टीवी पे आ जाती थी तो हमारा जीना आराम कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया आपकी मुल्क की क्रिकेट का, फिर भी आप लोग बिगी बिल्ली की तरह चुप करके बैठे हुए हैं। कौन इनसे एहतसाब लेगा जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है? कौन इनसे पूछेगा कि वो जो 24 करोड़ अवाम है जिनके दिल धड़कते हैं इस क्रिकेट के साथ, उन्होंने एक चीज थी वो भी अब नहीं देखते। ये कौन पूछेगा? आपकी टीम जो है ना 8वें नंबर पे आ गई है, कोई है जवाब देने वाला? आके हाथ खड़ा करेगा कि जी मैं हूं, हमने ये किया है, हमारी वजह से ये हुआ है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ हर खबर के आगे खबर मिल जाएगी आपको। जो मार्केट में आपने किस तरह खबर फेंक के अवाम का जो है ना रुख डाइवर्ट किस तरह करना है, आप इसी चीजों के मास्टर हैं। मास्टर भी अब आप नहीं रहे क्योंकि ये पुरानी आपका तरीका वारदात हो गया।